हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रथम कुमार बिफोर यू और आप देख रहे हैं स्टडी स्पेन। अब हम शुरू करेंगे क्लास 10th का एक क्रैश कोर्स। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक साथ कर लेंगे, जिससे कि अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आपका हो जाएगा रिवीजन। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो आप केवल ये क्रैश कोर्स देखकर ही 10th में अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। तो मैं हूं प्रथम कुमार, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, एक्सरसाइज 4.1 का। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली नीड क्या है ना। तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अगर इक्वेशन इस टाइप की आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं आ रही तो हम कहते हैं नहीं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलो तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्सपेंड करेंगे ये वाले लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, और इधर साइड है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो, देख के तो लगेगा यार, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पहले इसको एक्सपेंड करो। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे एक्सपेंड कर देंगे से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में पहले ये वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे है ना, तो क्या होगा 2x क्यूब, फिर ये 2x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो होगा माइनस 2x। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो गया 4x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर तो देखो x क्यूब आ गया ना, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन गई। यहाँ तो x क्यूब आ गया, अपना तो केवल एक्स स्क्वायर आने चाहिए। देखो हाईएस्ट डिग्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2। ठीक है, या आप डिग्री ही बोल दो है ना, हाईएस्ट ही बोल रहे हो, या ऐसे बोलो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2, या बोल दो डिग्री होनी चाहिए 2। ठीक है, तभी वो इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए a माइनस बी का होल क्यूब होता क्या है। तो यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और साइड में a माइनस बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे राइट हैंड साइड को। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर एक्सपेंड करोगे तो देखो a की जगह पर यहाँ पर कौन है, x है, और b की जगह पर कौन है, 2 है। ध्यान देना, बस वाली ऊपर वाली जो आइडेंटिटी लिख रखी है ना हमने, उसको ध्यान में रखो और बाकी ये एक्सपेंड कर दो बिल्कुल सेम। ठीक, तो यहाँ पर हो गया एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3, a की जगह पर कौन है, x है, और b की जगह पर कौन है, 2 है। ठीक, x माइनस 2। ठीक है, अब देखो यार, ये x क्यूब से तो x क्यूब कट गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं और ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, अभी ये क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा 8, 2 का क्यूब तो 8 होता है ना, माइनस, और ये 3 2 6 x माइनस 2। ठीक है, ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8, और यहाँ अब 6x की मल्टीप्लाई होनी है x से, देन ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, और माइनस 6x की मल्टीप्लाई होनी है माइनस 2 से, तो हो जाएगा प्लस 12x। ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस। ठीक, ये थोड़ा माइनस प्लस का देखना पड़ेगा बस आपको है ना, बाकी तो क्वेश्चन इजी ही है। अब ये जो 6x स्क्वायर है इसको लेके जाते हैं राइट हैंड साइड, इधर ले आते हैं यहाँ पर है ना, इधर साइड ले आते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का, क्योंकि यहाँ देखो माइनस का है, अब राइट हैंड साइड जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पर x जो है वो माइनस का है, यहाँ पर देखो 12x प्लस का है, तो x को हम राइट हैंड साइड पहुंचा देते हैं। ठीक है, और 1 को भी हम उधर ही पहुंचा देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 12x माइनस
ये वाला एक्स जो माइनस का एक्स है वो हो गया प्लस एक्स, और ये जो -8 है, ठीक है, और एक और आ गया -1, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया 2x² इक्वल टू 13x और -9। अब देखो हमारा पता है, हमारा तो टारगेट बस ये था कि हम ये देख लें कि x की पावर 2 बन रही है नहीं बन रही है ना, मतलब x की जो डिग्री है वो 2 है नहीं है, या x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है कि नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है देन इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, दैट इज मीटर स्क्वायर, सॉरी ये क्या है मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than the twice its breadth। अब ये क्या हुआ इसको समझेंगे हम, है ना। फिलहाल क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। We need to find the length and the breadth of the plot। अब देखो ऐसा एक कोई प्लॉट है, ठीक है। अब उसका एरिया क्या दे रखा है, तो हम जल्दी से करते हुए चलेंगे क्वेश्चन को। तो हम मान लेते हैं एरिया, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। तो हम लिख देंगे एरिया, एरिया एरिया कितना दे रखा है 528। अच्छा एरिया होता क्या है हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो एरिया होता है 528। अच्छा लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी ये वाली पार्ट, ठीक है। ये शायद दिखने रहा हो आपको, ऊपर कर देते हैं इसको थोड़ा। और ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। अब एक बार बताओ, हम क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं एक्स मान के, है ना, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, है ना। और वो थोड़ा इजी भी लगता है बच्चों को। कह रहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट। अब देखो यहाँ से हम एक्स मानना शुरू करेंगे, इज 1 more than its, हाँ 1 more than twice its breadth, मतलब देखो ब्रेथ है उसका दुगना करो, ठीक है, उसमें एक और ऐड कर दो, फिर जो चीज बनेगी वो आपकी लेंथ होगी, आपकी नहीं मतलब रेक्टेंगल की लेंथ होगी, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या दिमाग में बात आ रही है, मेरे दिमाग में बात ये आ रही है भाई कि क्यों ना मैं ब्रेथ को एक्स मानूं, ठीक। मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, मैंने कहा लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स। अच्छा आप लेंथ को क्यों नहीं मान रहे एक्स, है ना, ये कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना। अगर लेंथ को एक्स मान लिया तो क्या क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा सर, है ना। चलो ब्रेथ को एक्स मान लिया तो इस हिसाब से लेंथ क्या हो गई, लेंथ क्या हो गई, लेंथ है भैया ब्रेथ का पहले करो दुगना। कैसे पता, देखो ये देखो ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो मतलब कि 2x, उससे भी 1 more, तो उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन को कैसे टैकल करना वो सिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, अब लिखते हैं हम, हमको पता है एरिया होता है, एरिया 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 होता है 528, नहीं 528 नहीं होता, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है हमारे यहाँ पर 2x + 1, और व्हाट इज ब्रेथ, ब्रेथ इज x, तो 528 ये हो गया, ठीक है। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, है ना, बारी बारी, पहले x की मल्टीप्लाई 2x से, फिर x की मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है। तो क्या हो गया 2x² प्लस अभी x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या बनेगा x इक्वल टू 528। अगर देखो आप क्या कर सकते हो, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ने कहा ही नहीं है सॉल्व करने को, है ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन ने बस ये कहा था कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, दैट्स इट। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। 2 वर्ड है यहाँ पर, एक तो है प्रोडक्ट, ठीक है, किनका, पॉजिटिव इंटीजर्स का, और इंटीजर्स कैसे होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है 306। अब ये वर्ड कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट एक बात, ठीक है, एक के बाद एक। जैसे यहाँ पर आया 2, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये जो है ये कॉन्जिक्यूटिव है ना, इंटीजर्स है, ठीक। अब ऐसे ही कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, समझे ना। पहली बात वो पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरी बात वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, तीसरी बात वो इंटीजर्स होने चाहिए, उन दोनों का कर दो प्रोडक्ट, तो आता है 306। अब देखो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर, हम फर्स्ट इंटीजर को क्या मान लें, x मान लें। तो बताओ सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला इंटीजर क्या होगा, x + 1। क्यों, क्योंकि भैया अगर पहला इंटीजर 2 है तो अगला इंटीजर क्या होगा, अरे 1 ऐड कर दो, यही तो मतलब है कॉन्जिक्यूटिव का। तो x + 1, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, x × x + 1,
क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 306। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगेन फिर क्या करना है आपको, एक्स की मल्टीप्लाई सबसे पहले ये वाले एक्स है तो होगा एक्स स्क्वायर, प्लस फिर ये वाले एक्स की मल्टीप्लाई किससे, 1 से, तो हो गया एक्स इक्वल टू 306। ठीक, अब ये इक्वेशन बन गई, और क्वेश्चन भी हमसे क्या मांग रहा है, केवल इक्वेशन ही तो मांग रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ऐसा सुनो, हमें टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 480। दो तीन बातें हैं इस क्वेश्चन में है ना, वो ध्यान रखेंगे। और स्पीड कितनी है, स्पीड हमको नहीं पता, पहले तो स्पीड कुछ थी, एक्स मान लेते हैं, लेट स्पीड, स्पीड क्या मान लेते हैं, स्पीड मान लेते हैं एक्स। ठीक, एक्स किलोमीटर पर आवर, ये नॉर्मल स्पीड है। तो पहली वाली कंडीशन की स्पीड है, ऐसे बोल सकते हो, पहली वाली कंडीशन की। सेकेंड बार क्या हो रहा है, स्पीड हो रही है कम, सेकेंड बार ही स्पीड कितनी हो रही है, कम, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जा रही है। तो पहले एक्स थी तो अब क्या हो जा रही है, एक्स माइनस 8। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब ध्यान देना। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सोचो, पहले भी ट्रेन 480 किलोमीटर चल रही थी और अभी भी ट्रेन 480 किलोमीटर चल रही है। तो पहले अगर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रही थी तो टी टाइम में पहुंच जा रही, ऐसा सोच के चल रहे हैं। लेकिन अब जो ट्रेन है वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ये सोच के बताओ। वीडियो पॉज करो और बताओ इसको, सोचो। एग्जैक्टली ज्यादा लगेगा टाइम, क्यों, क्योंकि देखो डिस्टेंस तो सेम है लेकिन स्पीड क्या हो गई, स्पीड तो कम हो गई ना, तो अब टाइम तो ज्यादा लगेगा ना। और वो टाइम डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स। बात समझ में आई नहीं है। अब हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो भाई हम ये कह सकते हैं, जो पहली वाली कंडीशन है, मैं इसको थोड़ा रफ किए देता हूं। हमने ये मान लिया पहली वाली कंडीशन में टाइम लग रहा है t, ठीक है, और दूसरी वाली जो कंडीशन है वहां टाइम लग रहा है t+3, ऐसा सोच के चलते हैं। ठीक है, और हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, और आप क्या लिख सकते हो इसके हिसाब से, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ ना, अब अच्छे से दिखेगा। ठीक, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस हिसाब से भैया डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से सॉरी, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, अब देखो इस बात को समझो, यहां पर हमें डिस्टेंस दे कितना रखा है, 480 किलोमीटर। ठीक है, ऊपर दे रखा है ना। अब मुझे ये बताओ पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन, टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, पहली वाली बात में डिस्टेंस कितनी थी, 480, और स्पीड कितनी थी, स्पीड थी x, है ना। 480 किलोमीटर चल रही थी ट्रेन x स्पीड से। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड वाली बात में टाइम कितना था, टाइम है t+3। अच्छा, डिस्टेंस तो अभी भी कितनी है, बोलो, डिस्टेंस तो अभी भी कितनी है, हाँ बताओ ना। बहुत बढ़िया, 480, बहुत ही अच्छे, 480। और अब स्पीड कितनी हो गई है, x माइनस 8। अब देखो यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ ना दो वेरिएबल हो गए, एक तो t हो गया और एक अपना x हो गया। तो हम क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देते हैं ऊपर वाली कंडीशन से, पहली वाली कंडीशन से, ये वाली कंडीशन से यहाँ पर t की वैल्यू रख देते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ये वेरिएबल जो है ना फालतू का वो हट जाएगा। तो हम t की जगह क्या रख रहे हैं, 480 अपॉन x, बाकी सब जगह तो वही चलने दो, 3 इक्वल टू 480 x माइनस 8। ठीक, अब सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली ये एक ब्रैकेट में कर दो इसको, 480 अपॉन x प्लस 3, और ये जो है ना पूरा ये वाला नीचे वाला हिस्सा, इसको उधर पहुंचा दो, x माइनस 8। ठीक है, इक्वल टू 480।
अब क्या कर सकते हैं आप, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो सबसे पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 480 अपॉन एक्स से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हो गया 480 अपॉन एक्स इंटू एक्स, है ना। हम एक काम करते हैं, एक ब्रैकेट भी लगा लेते हैं, अच्छा सा दिखेगा थोड़ा, 480 तो ठीक है प्लस, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ये वाले मल्टीप्लाई के साइन को x समझ लेते हैं। अब ये x की मल्टीप्लाई होगी 3 से, तो हो गया 3x, फिर क्या होगा, -8 की मल्टीप्लाई होगी इससे, तो -480 x इंटू 8, ठीक। और फिर ये -8 की मल्टीप्लाई होगी किससे, 3 से, 24 इक्वल टू 480, ठीक। अब क्या करेंगे हम, देखो x से तो x कट जाएगा, तो ये हो गया 480 प्लस 3x माइनस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए आप, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32, और ये कितना हो गया 38, 3840 सॉरी, ठीक। अब ये क्या हो गया, नीचे तो x चल ही रहा है ना, ठीक, और यहाँ आ गया 24 इक्वल टू 480। अब ये सारे में से x को क्या करें हम, एक काम करते हैं, x को एलसीएम जैसा ले लेते हैं यहाँ पर x, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इक्वल टू 480, ठीक। अब ये x जो है उधर चला जाएगा, तो हो गया कितना 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू 480x, ठीक। अब क्या करते हैं हम, देखो 480x यहाँ पर भी है, 480x यहाँ पर भी है, इससे काट दो पूरा पूरा, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इक्वल टू 0। अब क्या करो, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, ऐसा क्यों, देखो वहां दिख रहा है ना, अच्छा नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, हाँ देखो मैं लिख भी देता हूँ, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 3840 अपॉन 3 माइनस 24x अपॉन 3 इक्वल टू 0, ठीक। अब 0 अपॉन 3 भी लिख सकते हो आप अगर आप चाहो, ठीक, क्योंकि 0 अपॉन 3 आंसर तो 0 ही आना है, 3 से 3 कट गया, ठीक है, 3 1 जा 3, और यहाँ क्या आएगा 3 2 जा 6, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक, 3 8 जा 24, ठीक, 0, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1280, ठीक है, माइनस ये क्या हो गया, बहुत बढ़िया 8x, बहुत ही अच्छे, इक्वल टू 0। अब 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.1 का हम अगर एक शॉर्ट में सारा कुछ समझना चाहें तो बस हमने यही सीखा है यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करा जाए। कंडीशन दे रखी होगी आपको क्वेश्चन में, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे बनाया जाए। दिस इज प्रथम कुमार साइनिंग ऑफ।